मियां साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये ऑन करें ना जी। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन। मेहरबानी जनाब स्पीकर। कल पूरे आलम इस्लाम में और पाकिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाएगा। और जनाब स्पीकर, नबी करीम को अल्लाह ताला की ज़ात ने आखिरी नबी मुकर्रर किया और इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत मुसलमानों के अक़ीदे की एहसास है। और जनाब स्पीकर, उस हादी बरहक ने पूरी दुनिया में इंसाफ, सच्चाई और समाजी और माशी इंसाफ का बोलबाला किया। ख़वातीन को उनके हकूक़ वो अता फरमाए और ख़वातीन की इज़्ज़त और तौक़ीर की इंतहाई आला तरीके से आपने उस बारे में बयान फरमाया। और रियासत मदीना के हवाले से जनाब स्पीकर, जो इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ था, जो गरीब और यतीम के हकूक़ की बात हुई थी, और रियासत मदीना में जनाब स्पीकर कोई भूखा रात को नहीं सोता था। किसी बेवा और यतीम के हक तलफी नहीं होती थी और समाजी और बुनियादी और मुआशी हकूक़ सबको मुहैया थे। जनाब स्पीकर, ये था वो विजन उस हादी बरहक का। और आज जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर रियासत मदीना की, तो वहां पर भूख और इफलास नहीं थी। रियासत मदीना में नाइंसाफी नहीं थी। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। रियासत मदीना में बेरोजगारी नहीं थी। जनाब स्पीकर, हम दिन रात यहां पर सुनते हैं रियासत मदीना का जिक्र। दिल और नो दिमाग क्रॉस टॉक प्लीज। खौफ से हम कांप उठते हैं कि कहां रियासत मदीना और कहां ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है जनाब स्पीकर। और मैं ये कहूंगा आपको कि इसी फ्लोर पे जनाब स्पीकर हमने कई मर्तबा और टेलीविजन पर भी रियासत मदीना का जिक्र सुना, मगर आप तो मजलूमों महरूमों को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी हिफाजत फरमाते थे, यतीमों और गरीबों के मलजा व मावा थे। जनाब स्पीकर, आज हम यहां पर पाकिस्तान के अंदर कमर तोड़ महंगाई हो, और मैंने इसी फ्लोर पर 17 जून को मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था जनाब स्पीकर कि ये बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया वो सरासर
फ्रॉड पर मबनी था और मैंने आपको गुजारिश की थी कि ये जो कहते थे कि ये बजट टैक्स फ्री है, मैंने और काश ऐसा ना होता, मैंने गुजारिश की थी कि ये झूठ का पलंदा है और कई मिनी टैक्सेस आएंगे और आवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जहां स्पीकर, आपको याद है कि 3 दिन किस तरह ट्रेजरी बेंचेस से किताबों की शक्ल में ऑपोजिशन के सरों पर पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं और गिरबान पकड़े गए। यहां स्पीकर, रियासत मदीना में तो इस तरह को कुछ सोच भी नहीं सकता था। हर एक को बात करने का पूरा हक हासिल था। और जहां स्पीकर, मैंने ये आपको गुजारिश की थी और मेरी दुआ थी कि आई हैड बीन प्रूवन रॉन्ग, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और मिनी बजट के ऊपर मिनी बजट आया। और आज ये बात, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान नहीं, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। जहां स्पीकर, देखिए अभी 15 अक्टूबर को, कल 12 रबीउल अव्वल है और 3 दिन पहले रियासत मदीना का दिन रात नाम लेने वाले उन्होंने फिर महंगाई का एक और सैलाब में अवाम को डुबो दिया है। बिजली फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा। जहां स्पीकर, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। और फिर ये रियासत मदीना की बात करें जनाब स्पीकर, घी को देख लें, 49 रुपए उसमें इजाफा हुआ। ये 72 घंटे पहले कुकिंग ऑयल को देखें, 110 रुपए का इजाफा हुआ। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है कि जनाब स्पीकर, लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब कुंबे से उनके मुंह से नवाला छीना जा चुका है। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं जनाब स्पीकर। और मैं आपको गुजारिश करता हूं और आप मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि आटा और चीनी और दाल 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुंबे की अप्रोच से बाहर जा चुका है और 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? जनाब स्पीकर, देखती आंख ने और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल में नहीं देखा। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया
लेकिन कल अखबारात में जनाब स्पीकर आप नजर डालें तो उसमें साफ लिखा है कि IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ और वो मजीद शिकंजे में लाना चाहता है। ये तो शिकंजे में है ही, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को शिकंजे में लाना चाहता है। जनाब स्पीकर, ये तबाही जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये तबाही रुक सकेगी या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की जात जानती है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है और नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध वो छीना जा चुका है। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं फिर जनाब स्पीकर, जी प्लीज। टेलीविजन पर तकारीर में कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान नियाजी साहब ने कहा कि जब बिजली और गैस के बिल में इजाफा होता है तो वो वजीर आज़म और हुकूमत चोर है। यहीं पर नहीं, यही नहीं जनाब स्पीकर, और ये भी कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए तो वो हुकूमत और वजीर आज़म चोर हैं। जनाब स्पीकर, यही नहीं, ये फरमाया इमरान खान नियाजी साहब ने। जनाब स्पीकर, या तो इनको आप खामोश करवाएं, वगरना फिर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। आप भी थोड़ा प्लीज, जी प्लीज आप बात कर ले प्लीज। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अब्बाई साहब, आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, आप प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर अब अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा हो जाए तो आप फरमा दीजिएगा कि उस हुकूमत को आप क्या फरमाएंगे। अगर डॉलर रुपए के मुकाबले में 40% ऊपर चले जाए तो उस हुकूमत के बारे में आप क्या फरमाएंगे। जनाब स्पीकर, आज आपको इल्म है कि डॉलर जो है वो आज 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे है। सिर्फ आज 2 रुपए का उसमें मजीद इजाफा हुआ। तो आपसे बेहतर कौन जानता है जनाब स्पीकर कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये किस तरह इस मुल्क के अंदर खुदकशियां करवाने का मूजब बन रही है, किस तरह फाका कशी का मूजब बन रही है ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और जनाब स्पीकर, ये एक ज़रई मुल्क है। कभी कभार मौसमी और किसी आफत की वजह से काश्त फसल खराब हो सकती है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान के अंदर गंदम, चावल, गन्ना और दूसरी अजनास हमेशा विद सम एक्सेप्शंस वाफर मिकदार में रही। ना सिर्फ इस कौम, पूरी कौम को पेट पाला बल्कि एक्सपोर्ट्स की। आज लाखों टन चीनी इंपोर्ट करने की जनाब वो टेंडर्स फ्लोट किए जा रहे हैं। चीनी आज जो 2018 में 52 रुपए थी, आज 120 रुपए किलो में नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, लाइनें लगती हैं
आटा गरीब आदमी वो रोटी और प्याज और टमाटर के साथ गुजर बसर करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस हुकूमत ने उसको भी उनसे छीन लिया। जनाब स्पीकर, ऐसी हुकूमत के बारे में आप क्या हुक्म सादर फरमाएंगे? मैं समझता हूं कि इस वक्त गरीब, यतीम और बेवा से मुफ्त दवाई छीनकर उनको मौत के कुएं में धकेला जा रहा है। और जो फ्री टेस्ट होते थे, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो एमआरआई है, और चाहे दूसरे मेडिकल टेस्ट और अद्वियात आला दर्जे की, वो गरीब आवाम को मुफ्त मुहैया होती है, आज वो सब खत्म हो चुका। ऐसी हुकूमत को आप क्या कहेंगे? मैं वो अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा कि इसलिए कि ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है, उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। और जब कल हम उस अजीम हस्ती की यौम विलादत इंतहाई जोशो खरोश से मना रहे हैं, तो किसी सूरत भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि उनका पैगाम, उनका हुक्म, उस पर हंसना, उसकी खुदा ना खासा किसी तौर पर भी मैं समझता हूं कि गुस्ताखी ना हो। जनाब स्पीकर, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सदर मुमलिकत ने यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि इकॉनमी की सिमत दुरुस्त हो गई है। मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत इतने बेखबर हैं कि इस मुल्क के अंदर तो लोग अब सफेद पोश भीख मांगने पर मजबूर हैं। क्या सदर मुमलिकत को यह नजर नहीं आया जनाब स्पीकर? और बिजली, गैस, मैंने कोई गैर पार्लियामेंट बात नहीं की। भाई साहब, आप इशारे ना करें, बहुत सारा। अब प्लीज सर वो बातें कर रहे हैं, आपको नजर नहीं, नहीं आ रही। प्लीज 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 मियां साहब। स्पीकर, सदर मुमलिकत को जो चीनी गंदम के जो स्कैंडल्स हुए, जिसमें अरबों खरबों इस गरीब कौम के लुट गए, अरबों खरबों, पहले एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए की सब्सिडीज दी, डॉलर और रुपए के जो था तवाजन, उसके नतीजे में विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए। इस मुल्क का जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला, जो कि इंतहाई अहम मदाद में इस्तेमाल होना चाहिए था इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, वो ऐसे कामों पर इस्तेमाल हुआ जिससे कि मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, इस इकॉनमी की तबाही हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हम सब कहते हैं कि 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। और अगर यही पैसा अगर पाकिस्तान के अवाम को तकसीम किया जाता तो फी यूनिट 3-3.5 लाख रुपया उनके हिस्से में आता। और आज ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब अवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर, वो जो ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस सैलाब
के सामने बंद ना बांधा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खुदा ना खास्ता, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। एलएनजी का जो स्कैंडल है वो आपको इल्म है, आपको अच्छी तरह इल्म है। यकीनन आप तखलीब में मुझसे उसके बारे में बात फरमाएंगे, लेकिन हकीकत यह है जनाब स्पीकर कि जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे वो इस हुकूमत ने न जाने किन वजूहात पर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और कोशिश नहीं की, और इसमें किसका कसूर है, कौन इसका जिम्मेदार है? ना एलएनजी स्कैंडल जिसके बारे में इमरान खान नियाजी साहब ने बहुत टॉकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कई माह नहीं, अब साल से ऊपर गुजर गया, एक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और उसका नतीजा क्या निकला जनाब स्पीकर कि आज नवाज शरीफ के दौर में जो एलएनजी $10 में पड़ती थी आज $56 में पड़ रही है। $56 में। No cross talk, please. No cross talk, please. जनाब स्पीकर, इससे इस कौम की इतनी तबाही हुई है, इकोनॉमी की इतनी तबाही हुई है जिसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, जी प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा था लिक्विड नेचुरल गैस के बारे में कि इन्होंने जिस तरह उसको और स्पॉट रेट की तरफ देखते रहे। जब स्पॉट रेट जनाब स्पीकर इंतहाई यानी डर्ट चीप था, पीनट्स, उस वक्त इन्होंने कोई उससे फायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमारे हमसाया मुल्क ने वो जो स्पॉट रेट $4 का था या $5 का था, बेतहाशा एलएनजी खरीदी और ये ना जाने किसका इंतजार करते रहे, कौन इनको एडवाइस कर रहा था। और फिर इन्होंने जो जदीद तरीन बिजली के प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया और महंगा तरीन फर्नेस ऑयल और ऑयल की बुनियाद पर इन्होंने बिजली बनाई जो आज हर लम्हे, हर घंटा, हर दिन, हर रात आवाम के ऊपर बम बरसा रही है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि चूंकि इन्होंने आवाम की जिंदगी तंग कर दी है और आवाम को अपना जिस्म बरकरार रखना मुश्किल हो गया है, इसलिए जनाब स्पीकर गरीब, यतीम और बेवा के आंसुओं का इनको हिसाब देना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं, इनको हर वक्त हिसाब देना पड़ेगा जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, कल जिस अजीम हस्ती का यौम विलादत है, उन्होंने तो दुनिया में वो पैगाम दिया, अब्दी पैगाम छोड़ा कि यतीमों, बेवाओं और गरीबों का हक सबसे अव्वल है, फायक है। और इन्होंने जितनी गरीब मारी और लोगों को फाका कशी पर जो मजबूर किया है, जनाब स्पीकर, यकीन माने असरे हाजिर में इसकी कोई इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ
हम सब ने कमर बांध ली है और महंगाई और बेरोजगारी से सताई हुई ये कौम सुनामी, महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर हम आवाम की जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम उनकी आवाज़ नहीं बन जाते। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जनाब